हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि विटामिन ई न सिर्फ आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद है बल्कि बालों और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन ई कैप्सूल के क्या फायदे हैं, इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और किसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। यह आपकी कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है और शरीर में सूजन को कम करता है। जानेंगे कि विटामिन ई कैप्सूल के कौन कौन से फायदे हैं। पहला, त्वचा के लिए फायदेमंद। त्वचा को चमकदार और हेल्दी बनाता है। विटामिन ई त्वचा की गहराई तक जाकर कोशिकाओं को पोषण देता है, जिससे त्वचा मुलायम और ग्लोइंग बनती है। यह त्वचा को हाइड्रेट करता है और सूखापन दूर करता है। अगला, झुर्रियां और दाग धब्बे कम करना। एंटीऑक्सीडेंट गुण झुर्रियों को कम करने और उम्र के लक्षणों को धीमा करने में मदद करते हैं। मुहासों के दाग और स्कार्स को हल्का करने में भी सहायक है। सनबर्न से राहत देता है। विटामिन ई सूर्य की हानिकारक किरणों से त्वचा को सुरक्षित रखता है और सनबर्न के बाद त्वचा की मरम्मत करता है। अगला, घाव भरने में तेजी। यह त्वचा की कोशिकाओं को रिपेयर करने में हेल्प करता है, जिससे घाव जल्दी भरते हैं। बालों के लिए कैसे फायदेमंद है? बालों को मजबूत बनाता है और घना बनाता है। विटामिन ई सिर की त्वचा में रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। यह बालों के झड़ने को रोकता है और नए बालों के विकास में हेल्प करता है। अगला, स्कैल्प हेल्थ में सुधार करता है। विटामिन ई के तेल से मसाज करने पर सिर की त्वचा का रूखापन और डैंड्रफ कम होता है। बालों की चमक और नमी बनी रहती है। बालों को समय से पहले सफ़ेद होने को रोकता है। विटामिन ई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। यह दिल और शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। पहला, दिल की सेहत सुधारता है। विटामिन ई ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखता है और ब्लड क्लॉटिंग खून का थक्का जमना को रोकता है। यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। अगला, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। सर्दी जुकाम जैसी समस्या इससे कम होती है। अगला, कैंसर से बचाव। विटामिन ई शरीर में कैंसर पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ता है, जिससे कैंसर का खतरा कम होता है। जानेंगे कि विटामिन ई कैप्सूल आँखों के लिए कैसे फायदेमंद है। यह मोतियाबिंद और दृष्टिहीनता से बचाती है। विटामिन ई आँखों की कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है और मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम्स को रोकता है। यह दृष्टि को बेहतर बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के लिए भी फायदेमंद है। विटामिन ई मांसपेशियों की थकान और दर्द को कम करने में हेल्प करता है। यह हड्डियों और जोड़ों के दर्द को कम करता है, जिससे अर्थराइटिस जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। अगला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रजनन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। विटामिन ई पुरुष और महिलाओं की प्रजनन क्षमता फर्टिलिटी को बढ़ाता है और यह शुक्राणु स्पर्म की गुणवत्ता को सुधारता है और महिलाओं के हार्मोन संतुलन को बनाए रखता है। अगला फायदा, मानसिक स्वास्थ्य। विटामिन ई मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है, जिससे अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। यह याददाश्त और फोकस बढ़ाने में हेल्प करता है। विटामिन ई कैप्सूल एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन इसका सही मात्रा में
और सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है ताकि इसके अधिकतम लाभ मिल सके। जानेंगे कि विटामिन ए कैप्सूल का सेवन कैसे करना है। खाने के लिए 1 गिलास पानी के साथ कैप्सूल को निगले इसे भोजन के बाद लेना चाहिए क्योंकि विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। यह भोजन में मौजूद फैट के साथ अच्छी तरह अवशोषित होता है। आमतौर पर 400 आयु प्रतिदिन सुरक्षित मानी जाती है। 18 साल से ऊपर के वयस्कों के लिए 15 mg 22.4 आयु दैनिक जरूरत होती है, लेकिन त्वचा और बालों या अन्य स्वास्थ्य लाभ के लिए 100 से 400 आयु पर्याप्त है। गर्भवती महिलाओं के लिए 15 mg और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 19 mg की सिफारिश की जाती है। कभी भी 1000 आयु से ज़्यादा न ले जब तक डॉक्टर न कहे। आप इसे सुबह नाश्ते के बाद या रात के खाने के बाद ले सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार 30 से 60 दिनों तक कोर्स किया जा सकता है। त्वचा के लिए विटामिन ई का उपयोग जानेंगे कि कैसे लगाना है। विटामिन ए कैप्सूल को एक साफ पिन से छेदे और तेल को बाहर निकाले। इसे सीधे चेहरे, ओठ या शरीर के प्रभावित हिस्से पर लगाए। हल्के हाथों से मसाज करें ताकि यह त्वचा में अच्छे से अवशोषित हो सके। रात में सोने से पहले लगाएं ताकि त्वचा इसे रात भर अवशोषित कर सके। सप्ताह में 2 से 3 बार त्वचा पर लगाएं। ज़्यादा तेलीय त्वचा वालों के लिए 1 से 2 बार पर्याप्त है। इससे फायदे होंगे रूखी और बेजान त्वचा, झुर्रियाँ, फाइन लाइंस और एजिंग के निशान, मुहासे के दाग धब्बे और सनबर्न, त्वचा की जलन कम होती है। बालों के लिए आप 1 से 2 विटामिन ई कैप्सूल का तेल निकालें और नारियल तेल, जैतून तेल या बादाम के तेल में मिलाएं। इसे सिर की त्वचा स्कैल्प में लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। 30 से 45 मिनट तक छोड़ दें और फिर शैम्पू कर लें। बेहतर परिणाम के लिए आप इसे रात भर लगाकर भी छोड़ सकते हैं। सप्ताह में 1 से 2 बार लगाना काफ़ी है। इससे फायदे होंगे बालों का झड़ना कम होता है, पतले बालों के लिए फायदेमंद है, स्कैल्प की ड्राइनेस और डैंड्रफ दूर करता है, कमजोर और दो मुहे बाल को ठीक करता है। अगला, नाखूनों और होठों के लिए विटामिन ई। विटामिन ई के तेल को सीधे नाखूनों और क्यूटिकल्स पर लगाएं। फटे होठों के लिए भी इसे सीधे होठों पर लगाएं। आप इसे हर रात नाखूनों और होठों पर लगा सकते हैं। इससे फायदा होगा कमजोर और टूटते नाखून, फटे और सूखे हो उसमें बहुत ही फायदेमंद होंगे। अगला, डार्क सर्कल्स और आँखों के नीचे की झुर्रियों के लिए आप इसमें विटामिन ए कैप्सूल से निकला तेल आँखों के नीचे हल्के हाथों से लगाएं। 10 से 15 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें या रात भर लगा रहने दें। सप्ताह में आप इसे 2 से 3 बार लगाएं। अगला, स्ट्रेच मार्क्स या स्कार्स के लिए प्रभावित हिस्से पर विटामिन ई का तेल लगाएं और 5 से 10 मिनट तक मालिश करें। नियमित उपयोग से स्ट्रेच मार्क्स और स्कार्स हल्के होते हैं। रोजाना प्रभावित हिस्से पर लगाना है। विटामिन ई फायदेमंद है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका सेवन या उपयोग नुकसानदायक हो सकता है। गलत तरीके या अधिक मात्रा में इसका उपयोग स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। पहला, ब्लड थिनर लेने वाले लोग। विटामिन ई खून को पतला ब्लड थिनिंग करने का काम करता है। जो लोग ब्लड थिनर, एंटीकोगुलेंट या एस्पिरिन जैसी दवाएं लेते हैं उनके लिए विटामिन ई का अधिक सेवन अत्यधिक रक्तस्राव, ब्लीडिंग का कारण बन सकता है, इसलिए डॉक्टर से परामर्श लें। अगला, सर्जरी से पहले और बाद में। सर्जरी से पहले विटामिन ई लेने से खून का थक्का जमने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है,
जिससे सर्जरी के दौरान या बाद में अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकता है। सर्जरी से कम 2 हफ्ते पहले विटामिन ई लेना बंद कर दें। अगला, दिल की बीमारी वाले लोग। अत्यधिक मात्रा में विटामिन ई लेने से हृदय रोग से पीड़ित लोगों में स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। विशेष रूप से 400 आयु से अधिक न ले। अगला, डायबिटीज़ के मरीज। उच्च मात्रा में विटामिन ई लेने से ब्लड शुगर लेवल असंतुलित हो सकता है और इंसुलिन संवेदनशीलता कम हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करें। अगला, एलर्जी या संवेदनशील त्वचा वाले लोग। विटामिन ई का तेल लगाने से कुछ लोगों को त्वचा पर रेशेज, खुजली या रेडनेस हो सकती है। संवेदनशील त्वचा वालों को विटामिन ई लगाने से पहले पैच टेस्ट करना चाहिए। एलर्जी होने पर तुरंत बंद कर दें। अगला, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। अत्यधिक मात्रा में विटामिन ई लेना गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है और बर्थ डिफेक्ट, जन्म दोष का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। अगला, हड्डियों और ऑस्टियोपोरोसिस। अधिक मात्रा में विटामिन ई हड्डियों की घनत्व, बोन डेंसिटी को कम कर सकता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है। अगला सवाल ये है कि विटामिन ई कैप्सूल खाने के लिए सुरक्षित है? तो इसका जवाब है हाँ, यह सुरक्षित है जब इसे सही मात्रा में लिया जाए। आमतौर पर 400 इंटरनेशनल यूनिट्स प्रतिदिन की खुराक सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर से परामर्श के बिना 1000 इंटरनेशनल यूनिट से अधिक न ले। अगला सवाल, क्या विटामिन ई कैप्सूल वजन बढ़ा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, विटामिन ई वजन बढ़ने में सहायक नहीं है। यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है, लेकिन यह वजन नहीं बढ़ाता। अगला सवाल, क्या विटामिन ई पिंपल्स, एक्ने के लिए फायदेमंद है? तो विटामिन ई एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण पिंपल्स को कम करने में हेल्प करता है। मुहासे के निशान पर विटामिन ई कैप्सूल का तेल लगाएं और 20 मिनट बाद धो ले। नियमित उपयोग से निशान हल्के हो सकते हैं। अगला सवाल, विटामिन ई कैप्सूल कब खाना चाहिए, सुबह या रात को? विटामिन ई कैप्सूल रात के खाने के बाद लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह फैट सॉल्युबल होता है और भोजन के साथ बेहतर अवशोषित होता है। खाली पेट लेने से असर कम हो सकता है। अगला सवाल, क्या विटामिन ई से कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? तो जी हाँ, अगर इसे अत्यधिक मात्रा में लिया जाए तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। त्वचा पर एलर्जी या रेसेस, पेट दर्द और डायरिया, सिर दर्द और मतली, ब्लड थिनिंग, खून पतला भी हो सकता है। अगला सवाल, क्या विटामिन ई आँखों के लिए उपयोगी है? तो जी हाँ, विटामिन ई आँखों की रोशनी को बेहतर बनाने और एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन AMD जैसी प्रॉब्लम्स को रोकने में हेल्प करता है। अगला सवाल, विटामिन ई का उपयोग कितने समय तक किया जा सकता है? विटामिन ई का उपयोग 1 से 3 महीने तक किया जा सकता है। यदि लंबे समय तक उपयोग करना हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगला सवाल, क्या विटामिन ई कैप्सूल चेहरे पर रोजाना लगाया जा सकता है? तो इसका जवाब है, अगर त्वचा बहुत रूखी है, ड्राइनेस है, तो रोजाना लगाया जा सकता है। ऑयली स्किन के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार लगाना पर्याप्त है। विटामिन ई कैप्सूल स्वास्थ्य, त्वचा और बालों के लिए एक प्रभावी उपाय है, लेकिन इसका सही और संतुलित उपयोग करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और विटामिन ई के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नई हेल्थ टिप के साथ। धन्यवाद।